ये दो ऐसे हैं जिनमें न रा है न मा है। बाकी कोई चौपाई कोई दोहा ऐसा नहीं जिसमें रा और मा न हो। बोल रामचंद्र भगवान की जय। भैया जैसे ही धनुष टूटो अब यह दी है कि जेहि क्षण राम मध्य धन तोड़ा। भगवान राम ने धनुष मध्य में अर्थात बीच में से तोड़ा। कुछ लोग दोपहर का समय था और प्रभु दो चाप खंड में डारे। जैसे ही तोड़ के धनुष डारो प्रभु दो चाप खंड में डारे। देखे लोग सब भये सुखारे जयकारे लगने लगे। बोली रामचंद्र भगवान की जय। भैया मैया सीता को बुलायो गयो। मैया सीता आज वरमाला लेके चली। सीता आ रही हैं वरमाला ला रही हैं। सीता आ रही है वरमाला ला रही है। सीता वरमाला ला रही है। वरमाला आ रही हैं कि ला रही हैं? ला रही हैं। ये धनुष राम ने तोड़ा। ये धनुष राम जी ने तोड़ा। यहाँ खुशियां छा सीता आ रही है कौन गुरु को चेला। लग रहो जनकपुर मेला। ले लयो राम ने सेला। वाहे रही ठेला ठेला। विश्वामित्र गुरु की डाड़ी। देनी भैया विश्वामित्र गुरु की डाड़ी शोभा पा रही है। सीता आ रही है। आज मैया जैसे ही वरमाला लेके आई गांव की सखियों को पता चला सीता का विवाह होने वाला है। सबकी सब कहवे लगी बहना चलो। कहा कि लग रहो जनकपुर में मेला। लग रहो जनकपुर में मेला। चलोरी सखी दर्शन करेंगे। लग रहो जनकपुर में मेला। चलोरी सखी दर्शन करेंगे। दर्शन करेंगे। दर्शन करेंगे दर्शन करेंगे। लग रहो जनकपुर में मेला। चलोरी सखी दर्शन करेंगे। जनकपुर में मेला। चलोरी सखी दर्शन करेंगे। एक बार ऊपर हाथ करेंगे ताली बजाते हुए जय हो। देखो ए भैया काकाओ न हो तो आज तो तुम ताली बजा लो सीता जी को ब्याह की खुशी में है। और जब बेटी की या जहां पर शादी होती है वहां खुशी दूनी होती है। तो आप सब लोग भाव से ऊपर आते एक बार ताली करके बजाएं। श्री राधे। अरे विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए।
विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, द्वै चेला संग मिलाए, द्वै चेला संग मिलाए, जिनमें एक गुरु है द्वै चेला, जिनमें एक गुरु है द्वै चेला, चलो री सखी दर्शन करेंगे। हाथ उठा के ताली बजा के रयो जनकपुर में मेला, चलो री सखी दर्शन करे। भैया बात कहाँ तक बढ़ाई जाए। आज मैया सीता को जैसे ही बरमाला पड़ी तो आगे का प्रोग्राम हुआ और आगे समय वही आया भामरों के लिए, लेकिन अब सोचने लगे कि बारात तो आई ना यहाँ पे, तो हम दो ही आए। कारण क्या है? अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई सब के लिए निमंत्रण, लेकिन राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों ना भेजो? अयोध्या में निमंत्रण काहे को नहीं भेजोगे? कुछ लोग कहते हैं कि राजा दशरथ को मुकुट विहीन राजा माना जाता था, क्योंकि उनका जो असली मुकुट था वो बाली के पास था। दूसरा कारण ये है कि राजा ने, जनक ने निमंत्रण जाके मानना हुए। यह जो कल बताई थी, कल कहावत आई, एक मेहतर ने स्नान करो तो पानी बरस गो। जनक सोचवे लगो ऐसा न हो कि राजा के बेटा तो आमे न और कोई सुपच आएगो तो मेरी बेटी को विवाह मोकू फिरे। दो कारण। और तीसरा कारण बिल्कुल स्पष्ट करता है कि राजा ने कोई बुलाया ही ना हो। वैसे सत्यता यही है जो अब आ रही है, ये तो पौराणिक बात हो गई, लेकिन सत्यता क्या है? जो राम कथा, रामचरितमानस में लिखा है। रामचरितमानस कहता है कि राजा ने कोई बुलाया नहीं, सब बिना बुलाए गए। और भैया बिना बुलाए गए हो तो फिर मां नौते अयोध्या को कौन सा स्पेशल भेजे? अब इस चीज की पुष्टि कौन करता है पता है? एक चौपाई है, बड़ी सुंदर लिखी है बाबा तुलसीदास जी ने। आए सुने हम जो प्रण ठाना, देश देश के भूपति नाना। देश देश के राजा आए। कैसे आए? आए सुन करके हम जो प्रण ठाना, हमारे पन को ठाना, जो उस प्रण को सुन के ही तो आए। हमने तो कहूं निमंत्रण ना भेजो जाको, मतलब भैया तुम भी आए तो अब न हो तो बारात बुलाई जाए। काकाओ निमंत्रण पत्रिका अयोध्या में भेजी, भरत जी बारात को सजा करके लेके आए और एक गांव में है कि जा रहे तो भरत जी एक घोड़ा पे बैठ के जा रहे। तो लोगों ने पूछा भैया ये कहाँ जा रही है भीड़ भाड़ सी? भरत जी बोले भीड़भाड़ नहीं है, ये राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम की बारात है, बारात। तो गांव के बड़े बूढ़े बोले भैया बारात तो जा रही है, कोई बात ना है, पर ये बताओ दूल्हा कौन सा है तुम में? भरत जी बोले अब जिन्हें कैसे बताएं कि दूल्हा तो पहले से ही मैं डरो। और भरत में और राम में कोई अंतर नहीं है। ध्यान दियो, जो बात कही है वो प्रमाण के साथ। राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है। और चौपाई भी है, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। अब दोनों में अंतर क्यों नहीं है पता है? दोनों में अंतर क्यों नहीं? क्योंकि दोनों विष्णु के अवतारी हैं। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस। जो विष्णु भगवान भरण पोषण संसार का करते हैं, उनके अवतार
का नाम मैं भरत रखता हूं। बोलिए भरत जी महाराज की। भरत और राम जब पास पास खड़े हो जाते हैं ना, तो लोगों को यही नहीं पता चलता है कि जिनमें भरत कौन सो है और इनमें राम ना। समझ में आएगा? अच्छा, एक उदाहरण के बतौर, जैसे लाला बाबू, एक बार एक आदमी बाजार गयो और वो बाजार गयो तो सोच रहे हो कहाँ खरीदूं। तो बाकी मन में आई न हो तो आज शीशा खरीद लो। शीशा जान तो हाँ बे आए ना, अंग्रेजी में मिरर, बाने को शीशा खरीदो। और बात छोरा ने वो शीशा कबू देखो ही ना हो जीवन में। अब जो छोरा ने शीशा देखो, छोरा ने खाई पछार। बनिया बोलो भैया तेरे का पेट में दर्द है वो, कहा बात है तू रोए का पूरा। बोलो सुनो हमारी अम्मा जे कहो करती, तू अकेलो है मेरे, लेकिन मोकू आज पता चल गई एक ना हम तो दुआ कहा कि एक में जे रो के हाँ दूसरों को दूसरा डिब्बा से बंद है, दूसरा या डिब्बा से में बंद है। अब भैया शीशा लेके जैसे ही छोरा घर आयो, रोमतो द्वार पे बाकी बहू मिल गई। बहू बोली काहे को रोए रहे हो? और रोए को तो कोई कारण तो होगा, बेमतलब है आप आंसू बाहर। बोले सुन हमारी अम्मा झूठ बोलो करती, कहो करती बेटा मेरे अकेलो तू ही है, लेकिन सुन हमारा तो दूसरो भैया है। तो वो बोली बाकी बहू को बात ना है, हमारे कोई देवर ना हो भाभी कहे बारो, कोई बात ना है। हत है तो हत ये जो कहे तो रहना है, पर दिखाए तो दो के देवर जी हैं कैसे। और शीशा बाकी बहू ना हो देखो, जो शीशा देखो एकदम ते खाई पछार, रोएगा चालू। सासू मैया आई बहू की, बोली बहू काहे को रो रही है? क्या सुनो मेरे तो कर्म फूट गए, तुम्हारा छोरा तो दूसरी ले आयो। अब बहुत देर रह गई, रोते बहुत देर रह गई, रोते तो सास बोली अब बेटा कुआं में आंदे, अब ले तो आई होना तो कछु ना पर जी बता देने का मुँह हथ कहाँ है। तो शीशा बा डुकरिए नु कबू ना जो डोकरी शीशा देखो और देख के बा छोरा के जर गई और कान पकड़ लो छोरा को। बोली चोरे दायरी के तोए लानी तो ने का ठीक ठाक सीना ला सकते बिल्कुल मोसी। तो साहब ऐसी ही बिल्कुल राम और भरत हैं। भरत राम ही के अनुहारी सहसा लखन सके न। खैर ज्यादा विस्तृत हो गए और नहीं, ये राम कथा के प्रसंग 9 दिन में केवल राम कथा ही है पावे, और भागवत में तो मात्र क्षणिक है। साहब बात कहाँ तक बढ़ाई जाए। नंबर आयो 12 को, और जो 12 को नंबर आयो और भामर पड़वे को, तो तुमने देखियो कछु सीता मैया की सखी सहेली आई और मजाक करवे लगी। तो लक्ष्मण जी से बोली लक्ष्मण हमने तो सुनो है कि तुम्हारे यहाँ पे बालक वो खीर पी के है जाए, तुम्हारे यहाँ तो बाप को कोई है वो न है वो जरूरत ही ना है। अब लक्ष्मण जी चुप है गए, बोले अब कहा कहूं। तब तक भरत जी बोले सुनो हमारे यहाँ तो खीर पी के है तो जाए, लेकिन यहाँ तो मैया बाप दोनों को कोई तो पतो ना, यहाँ तो काऊ के बालक नहीं होए तो फावरो ले जाओ, एक मजबूत तो तसला ले जाओ और चाहे इतने खेतन में ते। और लेकिन सखियां बोली हे भरत ना हीर से हुए ना पीर से हुए, ना हीर से हुए ना पीर से हुए, जा अवधपुरी के छोरा, जा अवधपुरी में छोरा पी के खीर से हुए।